अग्निवीर योजना जो नरेंद्र मोदी पे भी वहाँ भारी पड़ रहा है। और रविशंकर प्रसाद की बात की जाए तो काफ़ी वरीय नेता है और भारत के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। यादव एक तरफा राजाराम सिंह के साथ जा रहे हैं, वहीं वहाँ राजपूत की भी संख्या ठीक ठाक है। वो पवन सिंह के साथ जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा अगर जिधर जीतने वाला होंगे उधर। आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज़ फास्ट। मैं हूँ संजीव। पूरे भारत के लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में होने वाली थी। 6 चरणों की चुनाव संपन्न हो चुकी है। मात्र 1 चरणों की जो चुनाव है वो पूरे भारत में बाकी है, जो बिहार के 8 लोकसभा सीट पे होने वाली है। उसी बिहार के आखिरी चरण की 8 लोकसभा सीट पे होने वाली चुनाव के 5 लोकसभा सीट के जो चुनाव होने वाली है 1 जून को, यानी कि आज चुनाव चल रही है। उसी के बारे में हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंजन जी। सबसे पहले हम बात करेंगे आरा लोकसभा सीट, बक्सर, पाटलिपुत्र, पटना और काराकाट लोकसभा सीट के बारे में। इन्हीं से हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आरा लोकसभा सीट से बाजी कौन मार सकते हैं। जबकि बीजेपी से आर.के. सिंह है और इंडिया गठबंधन से सुदामा प्रसाद है। इनमें आगे कौन हो सकते हैं? देखिए संजीव जी, बीजेपी से आर.के. सिंह जो मौजूदा सांसद है और वो काफ़ी प्रभावित है उस क्षेत्र में। वो कहते हैं कि मैंने इस क्षेत्र का विकास बहुत अच्छे ढंग से किए है और सचमुच वो विकास किए हैं। और उनके सामने इंडिया गठबंधन की ओर से सुदामा प्रसाद है, वो भी काफ़ी लोकप्रिय नेता है वहाँ के। और उनको इसीलिए सुदामा प्रसाद को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है कि वो वैश्य समाज, अति पिछड़ा समाज में सेंधमारी कर ले। और उनके साथ यादव की पूरी एकजुटता के साथ है, साथ ही मुस्लिम पूरी एकजुटता के साथ है। और अग्निवीर योजना जो नरेंद्र मोदी पे भी वहाँ भारी पड़ रहा है और आर.के. सिंह पे भी भारी पड़ रहा है। सबसे वहाँ आरा जो पटना से सटे हुए है और वहाँ काफ़ी लोगों में दिलचस्पी है जो आर्मी में जाते हैं। और बीजेपी के आर.के. सिंह वो केंद्रीय मंत्री भी रहे और काफ़ी अच्छे काम किए हैं, इसलिए वहाँ की मुकाबला काफ़ी टक्कर हो गई है। लेकिन फिर भी बीजेपी के आर.के. सिंह हो सकता है आगे निकल जाए, जिस तरीक़ा से उनकी काम है। काफ़ी वरीय नेता कहलाते हैं आरा के, और आरा लोकसभा सीट उनके खाते में जा सकती है। अब बात कर लेते हैं बक्सर लोकसभा सीट से। वहाँ से जो है बीजेपी से मिथिलेश तिवारी, आरजेडी से सुधाकर सिंह, निर्दलीय जो है आनंद मिश्रा है। इन तीनों उम्मीदवारों में आगे कौन हो सकते हैं? देखिए संजीव जी, अगर हम बात करें बक्सर की तो बक्सर से अश्विनी चौबे की टिकट काटकर बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया। बीजेपी के जो अश्विनी चौबे थे वो कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उनका टिकट काटा गया और मिथिलेश तिवारी को दिया गया। वहीं आरजेडी की ओर से सुधाकर सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद सिंह के बेटे हैं और वो राजपूत समाज से आते हैं। और साथ ही बक्सर में एक नारा ये भी दिया गया कि मोदी की ओर से मोदी भी आए और यहाँ बक्सर में मिथिलेश तिवारी के लिए खूब प्रचार किया और बोला गया कि यहाँ पे मिथिलेश तिवारी को वोट दिया जाए और उनको जिताया जाए। लेकिन वहाँ सबसे अधिक यादव की वोट बैंक है और उसके बाद कुशवाहा भी वहाँ ठीक ठाक है। और मोदी जो जेल भेजने के लिए तेजस्वी यादव के साफ तौर पे बोल रहे थे कि चुनाव बीतने के बाद तेजस्वी और लालू को जेल भेज दिया जाएगा, इसलिए वहाँ की यादव मतदाता में काफ़ी एकजुटता हो गई है। और वहीं जो कुशवाहा की जो वहाँ वोट है, कुशवाहा में भी सेंधमारी करने के लिए पूरी तरीक़े से सुधाकर सिंह तैयार है। और निर्दलीय आनंद मिश्रा जो भी वो भी 1.5 लाख अगर वोट लाते हैं तो वो सीधे करेंगे मिथिलेश तिवारी को इफेक्ट। और साथ ही वहाँ एक नारा ये भी चल रही है कि बाहरी और भीतरी की लड़ाई, घरेलू की लड़ाई, जिसमें मिथिलेश तिवारी को बाहरी बताया जा रहा है। वही आरजेडी के जो सुधाकर सिंह हैं वो काफ़ी वहाँ लोगों के बीच जा रहे हैं, बोल रहे हैं वो बाहरी कैंडिडेट है, मुझको जिताइए। और सुधाकर सिंह अभी बिहार के एक किसान नेता के तौर पर भी उभरे हैं। जिस तरीके से उन्होंने मंत्री से जो आरजेडी के मंत्री थे जिस समय नीतीश कुमार आके मिले थे इनमें, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वो किसानों के लिए इस्तीफ़ा दिया। इसलिए सुधाकर सिंह हो सकता है बक्सर से आगे निकल जाए। अब हम बात कर लेते हैं पाटलिपुत्र लोकसभा से, जहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार जो है रामकृपाल यादव है
और आरजेडी के उम्मीदवार जो है मीसा भारती है। जो मीसा भारती पिछले 2 चुनाव से बीजेपी को पीछा करते आ रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या मीसा भारती इस बार जो है बीजेपी को पीछा कर आगे निकलेंगे? देखिए, बीजेपी से रामकृपाल यादव वो पहले आरजेडी में हुआ करते थे, लेकिन जब उनको आरजेडी ने टिकट नहीं दिया तो बीजेपी में जाके शामिल हुए और बीजेपी के ओर से वो लगातार 2 बार सांसद बन चुके हैं, 2019 2014, और मात्र वहाँ हार जीत की जो वोटों की संख्या होती है वो 40,000 के आसपास होती है। वही मीसा भारती जो आरजेडी के उम्मीदवार है और लालू यादव की पुत्री है, वो लगातार 2 बारों से हारते आ रही है 40,000 के आसपास वोटों से। और अभी जो कभी लालू यादव को हराने वाला रंजन यादव जो आज आरजेडी में शामिल कराया गया है अभी, जिससे मीसा भारती को फ़ायदा हो जाए। और साथ ही वहाँ यादव की वोट सबसे अधिक है जो 5 लाख के तकरीबन बताया जाता है, और वहीं भूमियार की भी वोट 3 लाख के आसपास है। कुर्मी कोयरी का भी वोट वहाँ ठीक ठाक है, 1.5 लाख के तकरीबन है। तो इसीलिए वहाँ से सीमा कुशवाहा जैसे बड़े बड़े कुशवाहा नेता को भी लालू यादव ने उतार दिया है कि किसी भी हाल में मीसा भारती को जिताना है। और जिस समय मोदी लहर थी उस समय मात्र मीसा भारती 40,000 वोटों से हारती आ रही थी, लेकिन इस बार मोदी लहर उस तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरीके से 2014 और 2019 में चलती आ रही थी। और साथ ही अग्निवीर योजना सिलेंडर की बात की जा रही है, साथ ही महिलाओं की बात की जा रही है मीसा भारती की ओर से कि अगर मेरी सरकार आए तो मैं इस सब करूंगा। और इसीलिए हो सकता है वहां से अंतिम इस बार पाटलिपुत्र से मीसा भारती जीत जाए। अब जो बारी आती है पटना साहिब लोकसभा सीट से, जहां से बीजेपी से रविशंकर प्रसाद है, मीरा कुमार के बेटे इंडिया गठबंधन की अंशुल अभिजीत है, इनमें आगे कौन हो सकते हैं? देखिए, रविशंकर प्रसाद की बात की जाए तो काफ़ी वरीय नेता है और भारत के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और उनका प्रभाव पटना साहिब में काफ़ी अच्छे तरीक़ा से है, और उनको फिर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया गया है। उनको तो बोला जा रहा था कि उनका टिकट कट जाएगा उम्र के चलते, लेकिन फिर भी रविशंकर प्रसाद की उस इलाके में काफ़ी पकड़ है। साथ ही वहाँ मीरा कुमार जो बिहार के एक नामी नेता में से है, उनके बेटे अंशुल अभिजीत चुनाव लड़ रहे हैं, और अंशुल अभिजीत के लिए मीरा कुमार ने अपनी पूरी समर्थन दे दी है कि इस बार जिता देना है। लेकिन वहाँ सबसे अधिक यादव वोट की संख्या है, और दूसरे पे आते हैं कुर्मी की संख्या, साथ ही कायत की संख्या भी वहाँ ठीक ठाक है और बैस भी ठीक ठाक है। लेकिन कायत है जो दूसरे जगहों से जाकर वहाँ बसित हुए, और वैसे ही बैस है, बैस व्यापार करने गए और पटना में ही बस गए। लेकिन इस बार वहाँ से कांटे की टक्कर है, लेकिन रविशंकर प्रसाद आगे निकल सकते हैं। हम लोग जो है बिहार के 8 लोकसभा सीट पे जो 1 मई को चुनाव अभी चल रही है, जिनमें से हम लोग 4 का बात कर लिए, आरा, बक्सर, पाटलिपुत्र और पटना साहिब। अब जो लास्ट बचती है वो है काराकाट लोकसभा सीट। काराकाट लोकसभा सीट से जो एनडीए गठबंधन की ओर से है उपेंद्र कुशवाहा है, इंडिया गठबंधन की ओर से राजा राम सिंह, और निर्दलीय जो है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह है। वहाँ पे जो है 3 कोणीय मुकाबला हो गया है। काराकाट से जो है इन तीनों उम्मीदवारों में आगे कौन हो सकते हैं? देखिए, काराकाट से एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा है, 2014 में जीते थे और 2019 में हार गए थे। वही राजा राम सिंह कुशवाहा, वो भी वहाँ की लोगों में काफ़ी अपना स्थापित नेता बन गए हैं। वहीं निर्दलीय पवन सिंह जो हर घर में बजते हैं, हर त्यौहार में बजते हैं, हर रिक्शा छोटे से छोटे लोग उनका सॉन्ग सुनते हैं, साथ ही उनके लेकर वहाँ की लोगों में काफ़ी एकजुटता हो गई है। और उपेंद्र कुशवाहा के लिए नरेंद्र मोदी जैसे बड़े बड़े नेता उनके प्रचार में आए, और वहीं राजा राम सिंह कुशवाहा के लिए तेजस्वी यादव कमान संभाले हुए थे, मुकेश सहनी आए। वहीं निर्दलीय पवन सिंह के लिए जो पावर स्टार कहलाते हैं, उनके लिए तो पूरी भोजपुरी की टीम लग गई। जो भोजपुरी में सबसे बड़ा गायक, जो सबसे बड़ा हीरो जिन्हें खेसारी लाल कहा जाता है, उन्होंने उनके लिए रोड शो की, प्रचार की, जनसभा की, और इसीलिए वहाँ काफ़ी लोगों में पवन सिंह के लिए भी उत्सुकता बन गई कि उसको जिता देना है। वहाँ सबसे अधिक यादव की संख्या है जो तकरीबन 3 लाख है, और यादव एक तरफा राजा राम सिंह के साथ जा रहे हैं। वहीं वहाँ राजपूत की भी संख्या ठीक ठाक है,
पवन सिंह के साथ जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, अगर जिधर जीतने वाला होंगे उधर जाएंगे, लेकिन वहाँ पवन सिंह के साथ हर घर के लोग हैं, जो हर गरीब है उनके सॉन्ग सुनते हैं, उनके लिए प्रेरित है, और पवन सिंह हो सकता है वहाँ से आगे निकल जाए और जीत भी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।